नमो नमः। छात्रों, आपके स्नातक तृतीय वर्ष में जो भारतीय धर्म और दर्शन नाम से प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय सम्मिलित है, जो कि सांख्य योग जिसका नाम है, तथा इसमें हमें आज पहले पाठ का इसका शुभारंभ करना है। तो इसकी थोड़ी भूमिका पर हम विचार करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता आप सभी के द्वारा सुना हुआ एक बहुश्रुत नाम है। श्रीमद् भगवद गीता अर्थात श्रीमद् भगवत भगवान के द्वारा गाई हुई जो है वही श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमता भगवता गीता या सा श्रीमद् भगवद गीता। छात्रों, श्रीमद् भगवद गीता जो है वस्तुतः है, आप जानते होंगे, यह महाभारत का ही एक अंश है। महाभारत में जो कि वेदव्यास जी ने लिखा है, उसी में जो 18 पर्व हैं, उन्हीं में एक भीष्म पर्व है, और भीष्म पर्व के अंदर ही जो है श्रीमद् भगवद गीता आती है। श्रीमद् भगवद गीता जो श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को जब युद्ध में उसके सामने कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में संशय उत्पन्न होता है, तो उस विषय में दिया गया श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश है, जो कि हर कर्तव्य के पथ पर चलने वाले व्यक्ति के लिए भी एक बहुत उच्च स्तरीय और हमेशा आवश्यक होने वाला मार्गदर्शन है, जिसे हम जीवन में उतार के निश्चित रूप से हमारे प्रगति पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। और महात्मा गांधी, कई वैदेशिक विद्वान, कई महापुरुष जो भी हुए हैं, उन सभी लोगों ने, आप उनकी जब जीवनी पढ़ेंगे तो ये पाएंगे कि उन्होंने कहीं न कहीं अवश्य गीता का अध्ययन किया है, और वो गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते थे, मानते थे और उनका पालन करते थे। तो इस तरह जो गीता है, इसके अंदर भी इसी तरह हम पाते हैं कि इसके अंदर भी 18 जो है पर्व हैं। महाभारत के अंदर 18 पर्व हैं, और उनमें से जो भीष्म पर्व से गीता ली गई है, और खुद गीता के अंदर भी 18 अध्याय हैं, जिसमें पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग नाम से है, दूसरा सांख्य योग नाम से है। तो इस तरह से पूरी गीता में हम देखें तो लगभग पूरे 700 श्लोक हैं, और अर्जुन विषाद योग के बाद ये दूसरा जो सांख्य योग नाम का अध्याय है, यह आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो प्रथम प्रश्न पत्र में सम्मिलित है, तथा इसमें से आपको जो परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें इसके अंदर व्याख्या आती है, और व्याख्या जो है इसमें 2 श्लोक की व्याख्या आती है। 2 श्लोकों में से एक की व्याख्या हमें करनी होती है, और सप्रसंग व्याख्या पूछता है हिंदी में। तो हमें इसका हिंदी में अच्छी तरह से व्याख्या इसकी हमें स्मृत होनी चाहिए, वही हम उसी प्रसंग में हम पढ़ते हैं, और इस द्वितीय अध्याय की हम शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीयोऽध्यायः। जब महाभारत की संग्राम भूमि में शोक से अत्यंत उद्विग्न होकर धनुष बाण छोड़कर अर्जुन रथ के मध्य में बैठ गए, तब आगे क्या हुआ, यह प्रथम अध्याय की घटना थी। इसी बात को समझाते हुए जो उनके वहाँ युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाने वाले उनके पास में उनके सारथी संजय बैठे हुए थे, वह जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, वह धृतराष्ट्र से कहते हैं, क्या कहते हैं, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तम् इदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। अनुष्टुप छंद है। अन्वय देखेंगे, तथा कृपयाविष्टम
अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तं तं मधुसूदनः इदं वाक्यम उवाच। अर्थात तथा उस प्रकार से कृपयाविष्टम, बंधुओं के प्रति जो स्नेह से प्रेम से उत्पन्न जो करुणा भाव है उससे युक्त, उससे व्याप्त, कृपयाविष्टम उससे व्याप्त अश्रु पूर्णाकुलेक्षणम, अश्रुओं से पूर्ण और आकुल हो रहे हैं जिसके नेत्र, ऐसे विषीदंतम, विषाद करते हुए, तम मधुसूदन, तम अर्जुनम मधुसूदन है, मधु नामक शत्रु का नाश करने वाले कौन? श्री कृष्ण ने। इदम वाक्यम, इदम यानी यह, वाक्य यानी वाक्य, उवाच यानी कहा, यह वाक्य कहा। तथा कृपयाविष्टम, उस प्रकार से बंधुओं के प्रति प्रेम से उत्पन्न, करुणा भाव से युक्त, कृपा दया भाव से युक्त, करुणा से युक्त, कायरता से युक्त, अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, आंसुओं से पूर्ण और आकुल है जिसके ईक्षण यानी नेत्र, ऐसा कौन? अर्जुन। तो यह भी अर्जुन का विशेषण है। विषीदंतम, विषाद करते हुए, तम उसे, तम यहाँ पर अर्जुन के लिए आया है, और कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदंतम, ये तीनों पद उसी तम के विशेषण हैं, और तम जो विशेष्य है जो कि सर्वनाम रूप में है। मधुसूदन है, मधुसूदन ने, मधु नामक दैत्य का नाश करने वाले श्री कृष्ण ने, इदम वाक्यम, यह वाक्य, उवाच यानी कहा, उवाच लिट लकार की क्रिया है। तो इस प्रकार से जो है उस अर्जुन से मधुसूदन ने कहा, जब वह बैठा हुआ है, कायरता से युक्त भाव उसके अंदर है, करुणा से युक्त भाव है। कायरता से युक्त भाव कहना यहाँ पर थोड़ा अनुचित होगा, कायरता नहीं बल्कि वह कायरता, युद्ध से विमुख होने का भाव, उसमें कायरता नहीं मान करके करुणा भाव से युक्त जो है वह मानना चाहिए। तो करुणा भाव से युक्त, आंसुओं से पूर्ण और आकुल है जिसके नेत्र से दुखी होते हुए उस अर्जुन से श्री कृष्ण ने यह उसे आश्वासन देते हुए कहना आरंभ किया। इसके बाद द्वितीय श्लोक हम देखेंगे। अर्जुन को शोक संतप्त देखकर भगवान कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं? कुतस्त्वां कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। अन्वय पे ध्यान दे। अर्जुन, हे अर्जुन, त्वाम तुम्हें, अर्जुन संबोधन पद है, त्वाम तुम्हें, विषमे इस विषम समय में, इस कठिन समय में, इस इदम यह, कश्मलम यह, कश्मलम मोह, कुत यानी कहाँ से, समुपस्थितम कैसे उपस्थित हुआ, जो कि कैसा है, अनार्य जुष्टम। अनार्य जुष्टम अर्थात अनार्य लोगों के द्वारा सेवन किया जाने वाला, या आर्य लोगों के द्वारा जो सेवन नहीं किया जाता। आर्य अर्थात श्रेष्ठ लोगों के द्वारा जो सेवन नहीं किया जाता है, या श्रेष्ठ लोग जिसे अच्छा नहीं मानते हैं, ऐसे श्रेष्ठ लोग द्वारा निंदित, ऐसा अस्वर्ग्यम, स्वर्ग की प्राप्ति करने वाले होता है स्वर्गीय, और अस्वर्गीय यानी जो स्वर्ग को देने वाला नहीं है, अर्थात अधर्म से युक्त है, अनुचित है, अधोगति करने वाला है। अकीर्तिकरम, और अपयश देने वाला है, अकीर्ति को करने वाला है। तो हे अर्जुन, संबोधन पद, त्वाम तुम्हें, विष में इस विषम समय में, इदम यानी यह, कश्मलम अर्थात मोह, कुत यानी कहाँ से, समुपस्थित मैंने उपस्थित हो गया, जो कि कैसा है, श्रेष्ठ लोगों द्वारा निंदित है, स्वर्ग की प्राप्ति से दूर करने वाला अर्थात अधोगति को देने वाला, और अकीर्तिकर अर्थात अपयश देने वाला है। तो श्री कृष्ण यहाँ पर ये बात कहते हैं कि हे अर्जुन, इस कठिन समय में जबकि हम दोनों सेनाओं के बीच में उपस्थित हैं युद्ध के लिए, तब तुम यह कैसी बात कर रहे हो जो कि तुम्हें लोग क्या है, कभी भी हमेशा तुम्हारे इस बात की निंदा करेंगे कि अर्जुन जो है युद्ध से विमुख हो गया, और वह इस लोक में तो तुम्हें अपयश देगा ही, परलोक में भी तुम्हारा उससे कल्याण नहीं होगा, क्योंकि तुम अपने कर्तव्य से विमुख होगे। तो इसलिए न तो यह तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति करने वाला है, न यहाँ पर तुम्हारे लिए यश देने वाला है। अतः इन दोनों कारणों से
जो है श्रेष्ठ लोगों द्वारा निंदित मार्ग है। तुम्हें यह इस समय इस विषय में यह मोह कहाँ से उपस्थित हो गया है, यह श्री कृष्ण उसके सामने यह बात रखते हैं। तो यहाँ पर जो है श्री कृष्ण ने प्रथम बार में ही जो अर्जुन के द्वारा उपस्थित शंका है उसका एक तरह से पहली बात में ही जवाब दे दिया है कि तुम जो इस मार्ग ये बात जो रख रहे हो ये सर्वथा अनुचित और अकीर्तिकर है, अपयश देने वाली है। इसलिए अब इसका किस तरह से उसको समझाते हैं, इसका वर्णन आगे पुनः श्री कृष्ण और करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तेजित करते हुए, युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए क्या कहते हैं, यह आगे हम तृतीय श्लोक में देखते हैं। क्लैव्यं मास्म गम पार्थ, क्लैव्यं मास्म गम पार्थ, नेतत्त्वयि उपपद्यते, क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्थात इसमें अन्वय में देखें, हे पार्थ, पार्थ संबोधन पद है, क्लैव्यम, क्लैव्यम अर्थात नपुंसकता को, माँ गम स्म, माँ शब्द के योग में इसम पर में रहते हुए लंग लकार का प्रयोग होता है। इस मांगी लुंग स्मोत्तरे लंग च, इन सूत्रों के द्वारा। तो हे पार्थ, क्लैव्य यानी नपुंसकता को मत प्राप्त हो, माँ गम मत जाओ नपुंसकता को, एतत् त्वयि न उपपद्यते, एतत् यानी यह नपुंसकता को प्राप्त हो जाना, यह कायरता को प्राप्त हो जाना, त्वयि तुझ अर्जुन में, तुझ परम धनुर्धर परम वीर में, महाधनुर्धर में, कुंती पुत्र है ना, में यह तुझ में न उपपद्यते, न यानी नहीं, उपपद्यते यानी उचित नहीं है। हे पार्थ, तुम नपुंसकता को प्राप्त मत हो, एतत् यह तुझ में उचित नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, क्षुद्र नीच बेकार, हृदय दौर्बल्यम हृदय की दुर्बलता, हृदय की दुर्बलता को त्यक्त्वा यानी छोड़ करके, हे परंतप, परतप परों को तपाने वाले अर्थात शत्रुओं को तपाने वाले, हे अर्जुन उत्तिष्ठ, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया, हे पार्थ इस नपुंसकता को तुम प्राप्त मत हो, ये तुम में कैसे भी उचित नहीं है। तुम नीच या क्षुद्र बेकार हृदय की जो दुर्बलता है उसको छोड़ करके, हे परंतप, हे शत्रुओं को तपाने वाले, उत्तिष्ठ उठो। तो यहाँ पर जो है को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि संग्राम भूमि में जो ऐसी कायरता है वह तुम्हारे जैसे वीर को कदापि शोभा नहीं देती है, तुम्हारे जैसे वीर को कभी भी शोभा नहीं देती है। हृदय दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता को तुम छोड़ो, इस तुच्छ हृदय की दुर्बलता को छोड़ो, और है शत्रुओं को तपाने वाले, जो कि तुम्हारा जैसे नाम पड़ा है, तुमने अनेक शत्रुओं का अब तक संहार किया है दिग्विजय इत्यादि प्रसंगों में, तो है परंतप उठो और इन शत्रुओं का नाश करो। यह पहला ही श्री कृष्ण का जो वाक्य है वह अर्जुन के लिए को कर्तव्य पथ पर प्रेरित करने वाला है। अतः क्लैव्यम मास्म गम प्रार्थ नेतत्त्वयि उपपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, ये हमें एक श्री कृष्ण का सीधा सीधा अर्जुन के लिए संदेश इस श्लोक में प्राप्त होता है। तो हे पार्थ, तुम नपुंसकता को इसको प्राप्त मत करो, ये तुम में उचित नहीं है, क्योंकि तुम एक महावीर हो और ये तुम्हारे महावीरोचित यह कर्म नहीं है। तुम इस अपने बेकार हृदय की दुर्बलता को छोड़ो, हृदय की तुच्छ भावनाओं को छोड़ो और छोड़ करके उठो, हे परंतप उठो। इसके बाद चतुर्थ श्लोक की ओर हम बढ़ते हैं। भगवान के उक्त कथन को सुनकर गुरुजनों के साथ युद्ध को अनुचित बताते हुए अर्जुन कहते हैं, अर्जुन क्या कहते हैं, अब इसके बाद पुनः श्री कृष्ण का जो वार्तालाप श्री कृष्ण ने 2 श्लोकों में अपनी बात कही है, उसके बाद पुनः वापस जो है अर्जुन अब श्री कृष्ण के सामने अपनी समस्या फिर रखते हैं और क्या कहते हैं, कथम भीष्मम हम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजारा विवा वरिसूदन। पूजारा वरिसूदन है, यहाँ पर थोड़ा सा पूजारा, पूजारौ धन अरिसूदन, यह शब्द हमें समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजारा वरिसूदन,
हे मधुसूदन, हे मधु नामक सत्य दैत्य का नाश करने वाले, अहम मैं अर्जुन संख्य अर्थात युद्ध में, कथम किस प्रकार, इशुभी बाणों से, भीष्मम जो मेरे पितामह हैं, पितामह हैं भीष्म उनसे, और गुरुवर मेरे द्रोण हैं उनसे, कथम यानी कैसे मैं युद्ध करूँगा। हे अर्जुन, हे अरिसुदन, हे अरिसुदन, हे कृष्ण, यह तो क्या है। अरिसुदन अर्थात अरियों के, वही अरि यानी शत्रुओं का नाश करने वाले, इमऊ पूजा रऊ, इनसे युद्ध करना तो दूर की बात, ये तो पूजा के योग्य हैं, यह पूजा के योग्य हैं। तो हे मधुसूदन, मैं युद्ध में कथम यानी कैसे, इशुभ यानी बाणों से, भीष्म और द्रोण के साथ युद्ध करूँगा, क्योंकि ये दोनों तो, हे अरिसुदन, हे मधुसूदन, हे कृष्ण, ये दोनों तो क्या हैं, पूजा के योग्य हैं। मधुसूदन यहाँ पर संबोधन कृष्ण के लिए, मैं इनके साथ कैसे युद्ध करूँगा, प्रत्योत्स्यामी क्रिया है। अर्थात यहाँ पर ये बात उपस्थित होती है कि जिन पूजनीय लोगों, जिनकी गोदी में मैं खेल कर पला बड़ा हो, जिनसे मैंने संस्कार पाए, जिनसे मैंने आशीर्वाद पाए, और जो मेरे लिए सेवा करने योग्य हैं, और जिन गुरुजनों से मैंने ये धनुर्विद्या सीखी है, जिससे कि मैं आज, जिसके बल पर मैं उनसे आज युद्ध करने जा रहा हूँ, मैं उनके साथ किस प्रकार युद्ध करूँ, जबकि वो तो युद्ध करना छोड़ तो मेरी पूजा के योग्य हैं। अर्थात मैं इन सम्मान्य पात्रों के खिलाफ किस तरह से शस्त्र उठाऊँ। तो यह एक बहुत बड़ी उसके सामने कर्तव्य पथ पर विडंबना उपस्थित होती है, जिसको वह सीधे सीधे शब्दों में अपने एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह भगवान के सामने अपना प्रश्न रखता है कि कर्तव्य मार्ग में इस उपस्थित हुई समस्या का निवारण कीजिए मधुसूदन। मैं यह तय नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं इनके साथ युद्ध करूँ जो कि मेरे लिए पूजनीय हैं। अब इस संबंध में जब हमें देखते हैं कि एक शिष्य की तरह अर्जुन श्री कृष्ण के सामने उपस्थित है, और श्री कृष्ण उन्हें एक बिल्कुल अपने जैसे गुरु शिष्य को बताता है उसी तरह से बिल्कुल साधारण भाषा में, बगैर किसी अत्यधिक शाब्दिक आडंबर के, सरल भाषा में अपनी बात कहते हैं, तो हमें यहाँ पर बिल्कुल एक सार्वभौमिक तात्विक उपदेश की प्राप्ति होती है, जो जीवन में हमें हमारे विभिन्न मार्गों पे हमारी भी यह सहायता करता है। तो आगे हम इसी में देखें 5वां श्लोक, गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि हलोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहेव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। अन्वय देखें कि ही यानी क्योंकि, क्यों मैं इनके साथ ऐसा व्यवहार करूं, क्योंकि गुरु ना महानुभावान गुरून, महानुभाव जो ये मेरे बहुत अधिक प्रभावशाली गुरून यानी इन गुरु लोगों को अहत्वा नहीं मार करके ई लोके संसार में मैं भिक्षम यानी भिक्षा मांगने को भी श्रेय यानी श्रेय कल्याणकारी मानूंगा। अर्थात मैं बहुत प्रभाव वाले इस महाप्रभावशाली पुण्यात्मा इन गुरुओं को, गुरु कौन, गुरुजन बहुवचन में आया है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, महानुभावान गुरु उनका विशेषण है। अहत्वा नहीं मार करके यह इस लोक के, इस संसार में भैक्षम, भिक्षाया इदम इति भैक्षम, भिक्षा का भाव भैक्ष को, अपि यानी मैं, श्रेय यानी कल्याण कर मानता हूँ, गुरून गुरुओं को, हत्वा यानी मार करके, यह यानी यहाँ इस संसार में, रुधिर प्रदिग्धान, रुधिर प्रदिग्धान अर्थात रुधिर से सने हुए अर्थ कामान, अर्थ काम, अर्थ और काम को, यदि मैं गुरुओं को मार करके रुधिर प्रदिग्धान खून से सने हुए, उनके रक्त से सने हुए अर्थ काम, अर्थ और काम के भोगों को ही एव यानी ही मैं भुंजीय भोगूंगा। यहाँ पर अर्जुन इस युद्ध के एक तरह से परिणाम की बात कर रहा है कि यदि परिणाम और पूर्व की स्थिति की बात कर रहा है कि यदि मैं आज युद्ध न करूं तो मैं यदि भीख मांगकर भी जीवन यापन कर लूँगा तो कम से कम वह भी मेरे लिए कल्याणकारी होगा। क्यों? क्योंकि मुझे कम से कम गुरुजनों की हत्या का महापाप नहीं लगेगा। लेकिन यदि मैंने इन गुरुजनों को मार करके और यदि मान लीजिए कि युद्ध जीत भी लिया तो भी मुझे क्या प्राप्त होगा? राज्य, धरती, ऐश्वर्य, भोग, विलास।
तो उन सबको वो जो कि मेरे गुरुजनों, पितामह, गुरुवर द्रोण इत्यादि के रक्त से जो रंगे होंगे, ऐसे भोग विलास को ही तो मैं भोगूंगा। तो अंततोगत्वा इस भोग विलास के लिए, इस ऐश्वर्य के लिए क्यों युद्ध करना? यह एक बहुत बड़ी बात अर्जुन अपने मन के से दूसरी बार कहता है कि भले ही वे गुरुजन हैं, यदि इनके सामने में युद्ध पहली बात तो गुरुजन है, इसलिए मुझे इनके साथ युद्ध करना ही नहीं चाहिए, और यदि मैं युद्ध करता भी हूँ तो भी मुझे जो प्राप्त होगा वह मेरे लिए निरर्थक है, तथा और युद्ध न करने पर इन्हें न मार कर तो मुझे भिक्षा मांगना वह भी मेरे लिए कल्याणकारी और अनिंदनीय और धर्म देने वाला होगा। तो यह बात जो है अर्जुन अपने श्री कृष्ण के सामने रखता है। तो यहाँ पर जो बात है कि महानुभावान गुरुन अहत्वा, नहीं मार करके इस लोक में भैक्ष्यम यानी भिक्षा भी, श्रेय यानी कल्याणकारी है, गुरुन हत्वा, गुरुओं को बगैर मारे कल्याणकारी है, और गुरुओं को मार करके सब भोग भी क्या है, कल्याणकारी नहीं है। इस तरह से दोनों तरह की बात इसमें कह दी गई है कि नहीं मारने पर भी कल्याण है, और मारने पर यदि फल मिल जाए तो भी कल्याण नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्जुन जो है अपने मन की पूरी स्थिति श्री कृष्ण के सामने रखता है, और इस भुंजी यहाँ पर क्रिया है, रुधिर प्रतिग्धान अर्थ कामान, ये दोनों विशेषण हैं, है ना, भोगान के। और इस तरह से ये अर्जुन की बात यहाँ पर इस प्रसंग में पूरी होती है। आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के 5 पद्यों का अध्ययन किया। छात्रों, आप पुस्तक को साथ में रख कर के इसी तरह से हिंदी व्याख्या का अभ्यास करेंगे, और आशा है ये पाठ आपके लिए उपयोगी होंगे। आप इनका अध्ययन आरंभ करें, पाठ्य पुस्तक से पढ़ें, 1 वीक सीरीज इत्यादि का मोह छोड़ें। हम अक्सर शुरू से ही यह गलती करते हैं कि टेस्ट बुक से नहीं पढ़ते हैं, पास बुक, 1 वीक सीरीज इत्यादि के चक्कर में रहते हैं, जो ठीक नहीं है। हमें शुरू से टेक्स्ट बुक से पढ़ना चाहिए। आप इस तरह से अध्ययन करें, अत्यंत सरल और हमारे लिए जो है कल्याणकारी और बहुत ही लाभप्रद श्रीमद् भगवद गीता है, जो पाठ्यक्रम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, बल्कि हमारे जीवन में भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। आशा है ये पाठ आपके लिए उपयोगी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।